17 मई 2003 दिल्ली में मेरा जन्म हुआ। द टाइम आई बॉर्न हम लोग द्वारका में रहने शिफ्ट हो गए थे। पापा की फाइनेंशियल कंडीशन वॉज एवरेज। हम लोग पापा माई फादर वॉज अ टीचर। हम लोग वी वर अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। घर में एक बाइक हुआ करती थी। इट वॉज लाइक अ 1 BHK फ्लैट। और वहाँ से मैंने अपने पापा को हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते ही देखा हुआ है। एज एन इफ़ यू वांट टू मेक मनी यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। यू नो उस फाइनेंशियल स्ट्रगल ने एक चीज़ सिखाई थी कि अगर पैसे कमाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस वीडियो में बात करेंगे मेरी फाइनेंशियल जर्नी के बारे में, कैसे कैसे आई स्टार्टेड मेकिंग मनी, कैसे कैसे वो चीज़ ग्रो हुई, वो फाइनेंशियल माइंडसेट कैसे डेवलप हुआ, उस सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। स्कूल टाइम में मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, हमेशा लाइक फर्स्ट बेंचर काइंड ऑफ पर्सन, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रखना, मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था, राइट। तो मैं ऑलवेज बीइंग अ टीचर फेवरेट किड, राइट। तो हमेशा से किताबों में इंटरेस्ट आता था एज कम्पेयर टू जो लोग आजकल मूवी में देखते हैं ना कि वी आर अ बैक बेंचर। और हमको तो लाइफ स्किल्स के बारे में तो पता ही था, जो पता था कि किताबें पता थी, राइट। बाय द टाइम आई वाज इन 10th आई यूज्ड टू बी लाइक वेरी शाय पर्सनैलिटी। मैं बहुत लोगों से बात नहीं करता था, दोस्त नहीं थे, राइट। बट व्हेन आई शिफ्टेड टू 11th, अब 11th में बहुत सारे नए लोग आते हैं बिकॉज बहुत सारे सेक्शन हमारे मर्ज होते हैं, तो बहुत सारे नए लोग भी आते हैं, राइट। तो आई डेवलप माई पर्सनैलिटी। वहाँ से 11th ऑनवर्ड्स मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस वाला एलिमेंट आया। 11th से पहले यानी 10th तक मैं बहुत शाय पर्सनैलिटी हुआ करता, लेकिन आफ्टर 11th आफ्टर आई क्लियर माई 11th मैं बहुत एक कॉन्फिडेंट पर्सन निकला। मैं थोड़ा हार्ड वर्किंग भी था बिकॉज मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं बहुत वो रैंचो जैसा बच्चा नहीं था, 1 घंटा पढ़ के 2 घंटा पढ़ के एकदम ऐसा फोड़ देंगे, मैं वैसा बच्चा नहीं था। आई यूज टू बी चतुर काइंड ऑफ पर्सन, जो पूरा दिन पढ़ते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं और फिर जाके नंबर लेके आते हैं, राइट। आई यूज टू बी दैट काइंड ऑफ किड। और मैं आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट कि लोग बोलते हैं कि नहीं आपको चतुर बनना, आपको रैंचो बनना चाहिए, चतुर नहीं बनना चाहिए। देयर इज नो हार्म इन बीइंग अ चतुर, देयर इज नो हार्म इन वर्किंग हार्ड, राइट। अगर आप एक चाइल्ड प्रोडिजी नहीं हो, अगर आप एक ऐसे बच्चे नहीं हो जो 2 घंटे पढ़ के 3 घंटे पढ़ के आप ऐसा फोड़ सकते हो, देयर इज नो हार्म इन दैट। वहाँ पे हार्ड वर्क करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने कोट पढ़ा होगा कि हार्ड वर्क बीट टैलेंट, दैट्स रियली ट्रू। मैंने ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग देखे हैं जो उस टैलेंट को ना अपने सर पर चढ़ा देते हैं और फिर वो अपनी ग्रोथ को रोक देता है। लेकिन मैंने जितने भी हार्ड वर्किंग लोग देखे ना, वो बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं, वो बहुत हम्बल होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो भी उनको मिल रहा है ना या जो भी वो पाएंगे ना, वो मेहनत करके ही पाएंगे। सो दिस एबिलिटी क्रिएटेड हम्बलनेस इन मी। और हमेशा से हार्ड वर्क वाला एलिमेंट था। 12th पास हुई, कोविड आ गया, 2020 बैच। मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा था बिकॉज JEE एग्जाम थे, NDA एग्जाम थे, बहुत सारे एग्जाम थे इनकी मैं प्रैक्टिस कर रहा था। एग्जाम्स हुए, खत्म हुए, कॉलेज मिला, कॉलेज एग्जिट हुआ। आई वॉज नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड कि मेरा पसंदीदा कॉलेज नहीं था, मेरे को पसंद नहीं था। आई वॉज ऑलवेज ड्रीम टू बी एन IITian, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाया। सोचा कि NSIT या DTU में या फिर किसी अच्छे NIT में जाएंगे, वो भी नहीं हो पाया। तो मेरे को IP का एक डिसेंट कॉलेज मिला, विच आई वॉज नॉट वेरी प्राउड ऑफ ऑनेस्टली। स्टार्टिंग मुझे लगा था कि शायद मैं और मेहनत करता तो शायद मेरे को इससे बेटर कॉलेज मिल पाता। बाय द वे, इस चीज़ को ध्यान में रखना बिकॉज इसके अब आगे आप एक बहुत अच्छी लर्निंग सीखोगे। जो लोग कहते हैं ना कि जो होता है अच्छा ही होता है, वो सही है, राइट। आप इस चीज़ से एक बहुत बड़ी लर्निंग आगे सीखने वाली है। तो जब कॉलेज में एंटर हुए तो था कि चलो ठीक है, जैसा भी है मेहनत करेंगे बिकॉज अपन मेहनती थे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जैसा भी है अपन मेहनत करेंगे एंड आई विल गेट टू अ डिसेंट प्लेसमेंट। घर में जो भी फाइनेंशियल सिचुएशंस थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी। तो मुझे लगा कि यार ठीक है, अभी अपन 18 साल के हैं, तो एटलीस्ट वील डू सम सॉर्ट ऑफ साइड हसल, जिससे एटलीस्ट 4-5 हज़ार रुपये महीने के आ जाए, सो दैट हम लोग अपना खर्चा जो भी, जैसे अपने फ़ोन का रिचार्ज है, अपने मेट्रो कार्ड का रिचार्ज है, कैंटीन में कुछ खाना है, या फिर नॉर्मल आपको ट्रैवल के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं, एटलीस्ट वो अपना एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो हम खुद से देखेंगे, राइट। तो पहले स्टार्टिंग में मेंटालिटी यही थी कि कुछ साइड हसल करनी है। इट कुड बी एनीथिंग। अब आप अगर फर्स्ट ईयर में होते तो मैं वैसे बहुत स्किलफुल नहीं था, मेरे को ऐसा कोडिंग वगैरह में कुछ खास ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, राइट। तो मैं बहुत ज़्यादा स्किलफुल नहीं था, तो मैंने सोचा ठीक है, व्हाट कैन आई कैन डू टीचिंग, क्योंकि मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट था, फिजिक्स में इंटरेस्ट था। तो वो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया अपने से जूनियर्स को, जो मेरे पास कॉन्टैक्ट से 2-3 स्टूडेंट्स आ भी गए थे, तो मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया। तो थोड़ा थोड़ा पैसा आने लग गया, राइट। लेकिन मैंने सोचा ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, बिकॉज जब पैसा है ना तो थोड़ा ना पैसे की इंपॉर्टेंस समझ में आने लग गई, राइट। कि आप 4 लोगों में बैठे हो तो आप बिल पहले दे सकते हो, अपना कार्ड खुद रिचार्ज कर सकते हो। आप अगर कुछ खाते हो तो आपके दिमाग में आता है कि यार ये मैंने अपने पैसों का खाया है, राइट। तो एक कहावत है ना, शेर के मुंह में खून लग जाता है, फिर वो अपना शिकार खुद ढूंढता है। एक्जैक्टली ऐसे ही हुआ। व्हेन आई मेड दैट मनी, मुझे लगा कि यार ये तो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, तो अगर मैं 5,000 कमा सकता हूँ तो मैं और कितना कमा सकता हूँ, राइट। फिर मैंने कुछ और साइड इनकम्स के बारे में पढ़ना शुरू किया। मैंने और वेंचर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो उसमें से एक वेंचर विच स्ट्राइक टू मी इज़ वीडियो एडिटिंग, राइट। तो मैंने इसके बारे में और एक्सप्लोर किया। मेरे पास एक डिसेंट लैपटॉप था, तो मैंने उसमें एडिटिंग करना स्टार्ट कर दिया। मैंने नए नए इफेक्ट सीखे। मैंने एक जो बेसिक इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर है विच इज़ प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, मैंने ये सारी चीज़ें सीखने शुरू कर दिए एंड इसमें इंटरेस्ट और डेवलप होता चला गया। अब स्किल थी अपने पास, तो अब डेफिनेटली अपने को काम भी चाहिए था। सो व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड आउटरीचिंग पीपल। मैंने बहुत सारे लोगों को मेल भेजी, बहुत सारे लोगों को डीम्स किए, बहुत सारे लोगों के थ्रू मैंने रेफरेंस निकाल के, इंटर्नशाला उस टाइम पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म था जिससे आप इंटर्नशिप ले सकते हो, राइट। तो मैंने बहुत सारे लोगों को मेल ऐसा डीम्स भेजना शुरू कर दिए, इन विच आई लैंडेड अपना फर्स्ट
एवर इंटर्नशिप इन MBA चायवाला एज अ वीडियो एडिटर। वहाँ पे बहुत सारे नए लोग मिले, बहुत सारे मेमोरीज बनी, बहुत कुछ सीखा भी मैंने वहाँ से मैंने इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सीखा। आफ्टर 3 or 4 months I have to let that go because COVID was coming to an end and they were calling me on site, which was not possible for me. But I was a kid who was making 5,000 rupees per month and suddenly मैं 20,000 रुपये महीने का कमा रहा, and that was a massive jump। मैं अब एक महीने के 20,000 कमाता, घर के थोड़े बहुत बिल्स भी पे कर लेता था। मैं अब ऑटो की जगह उबर करके कॉलेज जाता था, which was a big thing for me at that time, right? But फिर मैं I started doing more कि इससे और ज़्यादा क्या कर सकते हैं। So I landed up in a real estate startup जहाँ पे मेरी पर मंथ सैलरी डिसाइड हो गई थी, right? Then मैं हमेशा से थोड़ा हंगर टाइप का इंसान, मुझे हमेशा और चाहिए होता है, ठीक है, थोड़ी सी जगह और चाहिए होती है मुझे अपने लिए। आई स्टार्टेड रीचिंग आउट मोर पीपल एंड आई वर्क विद अन अकेडमी, आई वर्क विद फिजिक्स वाला, आई वर्क विद अ लॉट अदर पीपल इन द इंडस्ट्री एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे आई स्टार्टेड मेकिंग मोर मनी देन एवर एंड राइट नाउ माय मंथली कॉर्पस इज अबाउट 6 figures per month एंड आई एम मेकिंग मोर देन 6 figures every month। तो इस जर्नी में मैंने सीखा क्या क्या। पहली चीज़, हार्डवर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट, हार्डवर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट। आप बहुत, अगर आप एक मेहनती इंसान हो ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन आप एक बहुत टैलेंटेड इंसान हो, राइट। सेकेंडली, एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड। जो भी होता है ना आपके लिए बहुत अच्छा होता है, बिकॉज इसका रीजन क्या है, जब मुझे अपना कॉलेज मिला तब आई वॉज नॉट वेरी मच हैप्पी अबाउट इट कि यार ये कॉलेज नहीं चाहिए था, इससे बेटर कॉलेज चाहिए था मुझे, बट जो भी है मैंने उस चीज़ को, अपने फेट को एक्सेप्ट किया, राइट। मेरे कॉलेज का सबसे बेस्ट पार्ट है कि मेरे पास टाइम बहुत था, बिकॉज मेरे को असाइनमेंट्स का इतना लोड नहीं था, मेरे को अटेंडेंस का इतना लोड नहीं था। मेरे कॉलेज में अटेंडेंस बहुत चिल है, मेरे कॉलेज में असाइनमेंट्स का इतना लोड नहीं होता, लैब्स का इतना लोड नहीं होता। बाकी मैं अपने फेलो जो मेरे स्कूल मेट्स थे मैं उनसे बात करता था, वो बोलते थे भाई 75% अटेंडेंस नहीं होगी, डिटेन कर देते हैं, लैब का बहुत पंगा है, अटेंडेंस का बहुत पंगा है, राइट। और मैं एकदम चिल था, आई कैन स्टे होम, आई कैन वर्क एनी टाइम। मैं अपने कॉलेज को एक समय के लिए एकदम इग्नोर कर सकता था और मैंने वही किया था व्हेन आई वाज वर्किंग, राइट। तो इससे ये सीख मिलती है कि जो भी हो रहा है ना आपके साथ, वो शायद अभी बुरा लग रहा है, लेकिन 5 years डाउन द लाइन, 6 years डाउन द, पर वो शायद आपके लिए एक फ्रूटफुल चीज़ साबित होगी। मैं डे 1 पे जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ तो मैं अपने आप को बहुत गिल्टी महसूस कर रहा था कि यार काश इससे बेटर कॉलेज मिल जाता। लेकिन आज अगर मैं देखूँ तो आई एम हैप्पी कि अच्छा मुझे ये कॉलेज मिला था कि मेरे पास अटेंडेंस का कोई लोड नहीं था, मेरे पास असाइनमेंट का कोई लोड नहीं था, जिससे मैं अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर पाया। थर्ड, ऑलवेज रीच आउट टू न्यू पीपल। कभी किसी से कुछ मांगने में पीछे मत हटना यार। अगर आप किसी से मांगते हो ना, तो बहुत सारे लोग बस इसलिए लोगों से बात नहीं करते, लोगों से चीज़ें नहीं मांगते कि उनको लगता है कि यार मना कर देगा। बट आपको सोचना चाहिए कि यार मना कर भी दिया तो क्या हो जाएगा, राइट। अगर आप किसी से कुछ मांगते हो तो हो सकता है वो मना करते, हाँ कर दिया तो, अगर उसने हाँ कर दिया तो आपका काम बन जाएगा, राइट। तो मैंने तो एक्चुअली बहुत सारे लोगों को मेल्स भेजे हुए जो मुझे पता है कि शायद वो मना कर देंगे, शायद उनको मेरा काम पसंद नहीं आएगा, बट आई ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प, आई ऑलवेज आस्क फॉर वर्क, आई ऑलवेज आस्क फॉर समथिंग मोर। मैं हमेशा चीज़ें मांगता रहता हूँ, राइट। और मांगने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक 17-18 साल के हो गए हो तो यू शुड स्टार्ट मेकिंग मनी, डू एनीथिंग। जैसे मेरे पास कोई स्किल नहीं थी, तो व्हाट आई डिड, मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर थोड़ी स्किल डेवलप की, फिर मैंने वीडियो एडिटिंग करना स्टार्ट कर दिया, फिर मैंने MBA चायवाला के लिए, जो स्टॉक लिया, अकेडमी, फिजिक्स वाला, रियल एस्टेट स्टार्टअप, बहुत सारे लोगों के लिए मैंने काम किया, राइट। बट द कैच हियर इज कि the time I was doing it, I was just 18 years old. Even right now, I'm 20 years old, right? तो द कैच इज, अगर आप 18 साल के ऊपर हो गए ना यार, सेल्फ रिलायंट बनना शुरू कर दो, अपने ऊपर डिपेंड होना शुरू कर दो। आपको अपने बेसिक बिल्स के लिए, अपनी बेसिक कम्युनिटीज़ के लिए, अपने बेसिक कंफर्ट के लिए आपको अपने पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। बिकॉज पेरेंट का काम ना यार आपका शौक पूरा करना नहीं है, पेरेंट्स का काम है आपकी ज़रूरतें पूरा करना। आपकी ज़रूरतें क्या हो सकते हैं, आपकी कॉलेज की फीस आपकी ज़रूरत हो सकती है, आपके कपड़े आपकी ज़रूरत हो सकते हैं, आपका खाना पीना आपकी ज़रूरत हो सकता है, ये सारी आपकी ज़रूरतें हैं। लेकिन जो आपके शौक है कि मेरे को तो एक अच्छा लैपटॉप चाहिए, मुझे तो गाड़ी में स्कूल जाना है, कॉलेज, मेरे को तो गाड़ी में कॉलेज जाना है, मेरे को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, तो ये सारी आपकी ज़रूरतें नहीं है, ये सारे आपके शौक है। और अपने शौक पूरा ना भाई अपने पैसों पे करना। तो ये थी आज की वीडियो। सॉरी फॉर द लॉन्ग डिले विच वी मेड। अपेरेंटली थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी और कुछ और कमिटमेंट थी, तो वीडियो नहीं बना पा रहे थे, बट नाउ वी आर बैक ऑन दिस गेम एंड या आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा कुछ नया पैटर्न ट्राई किया, थोड़ा नया चीज़ हमने ट्राई की इस वीडियो में। आई होप यू गाइस नोटिस दैट एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर अच्छा लगे वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।